बैठक है, लेकिन ये सिर्फ औपचारिक बैठक है। भाई साहब, आप लिख रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक है, वर्चुअल बैठक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से संक्रमित हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वहां से वही प्रस्ताव अभी वर्चुअल कैबिनेट में पास हो रहे हैं जो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और जो कैबिनेट में नहीं आए हैं। ज्यादातर वही चीजें ला रहे हैं वो। अपना विषय चर्चा करने के बाद कैबिनेट में आने का है। साथ ही हम लोगों ने भी कई योजना बना रखी है, लेकिन वो अभी इसीलिए कुछ डिले चल रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद हम अपनी रणनीति ओपन करेंगे, क्योंकि हम दोनों पक्षों से चर्चा करना चाहते हैं। कमलनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमारी चर्चा हो चुकी है। अब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से और हमारी चर्चा होना है, क्योंकि कोई भी काम जो करेंगे हम लोग वो पूरी रणनीति के साथ अब करेंगे। राकेश मिश्रा जी लिख रहे हैं, शास्त्री जी आज की कैबिनेट में हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज कोई भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो मुख्यमंत्री जी ठीक होकर आएंगे, उसके बाद हमारे संगठन से चर्चा होगी, उसके बाद ही आएगा। बिल्कुल आप लोग एकदम इतने भावुक मत हो जाया करें। संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। शिक्षा कर्मियों ने 24 वर्ष संघर्ष किया। 500 रुपये में लगे थे, बीच बीच में हटा दिए जाते थे, जैसे अतिथि शिक्षकों का मामला है। लेकिन हम 14 वर्ष में काफी नजदीक हैं और सरकार ने सबसे बड़ा अवसर उपचुनाव हमें दिया है। इसलिए आप लोग थोड़ा तैयारी करें, आप लोग थोड़ी मेहनत करें। आप लोगों में घर बैठकर आप लोग लिखते रहते हैं ये होगा वो होगा, इससे अच्छा है कि मैदान में आए, फेसबुक व्हाट्सएप से निकलकर मैदान में आए। मैं जो बात करता हूँ खुला करता हूँ हमेशा। आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आप लोग इन सब चीजों से निकल के, ये भी जरूरी है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव जितने ज्यादा रहोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा मैदान में प्रतिक्रिया अतिथि शिक्षकों की बैठ के लीजिए, अतिथि शिक्षकों के गांव में दौरे कीजिए, आप रुकिए उन लोगों के साथ में जाके, उनके परेशानी, परिवार की परेशानियों को से जुड़िए, उनको दूर करने में सहयोग करिए। लोगों से पारिवारिक संबंध बनेंगे। जितने लोग जुड़ गए हैं उनसे मेरी अपील है कि शेयर कर दें, जितनी मेरी लाइव को शेयर करें, इससे अधिक लोगों से हम जुड़ पाएंगे और अच्छी चर्चा कर पाएंगे। शिवपुरी जिले का वेतन नहीं मिला है, मैं इस विषय में और चर्चा कर लूंगा। नत्थू सिंह जी लिख रहे हैं, धार जिले का नाम सिंधिया जी ने कहा था, धार जिले में सिंधिया जी ने कहा था कि चुनाव के बाद तो अभी चुनाव कहाँ हुआ भाई साहब। शिखा यादव जी लिख रहे हैं, ग्वालियर का क्या हुआ। ग्वालियर की योजना बन रही है, कुछ लोगों को अभी दिक्कतें हो रही हैं, उनके मैसेज आए थे, जैसे मैं नाम लेने से भी नहीं रहता, विनायक जी दायक जो हैं सतना वाले, उनका एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा। बड़ी दबंगदारी से और पूरे रिस्क लेकर सिंधिया जी के वहां पर धरना देने की या उनसे चर्चा करने की हम लोग योजना बना रहे हैं, और कुछ लोग उसमें बहुत सारे लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, हम लोगों को हमें सजेशन दे रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम घर बैठे रहें। आपने रथ यात्रा निकाली, हम लोगों ने आपका फुल सपोर्ट किया, हम लोगों ने ऑडियो डाली, हम लोगों से बोला कि जाइए। आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई, हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम बना रहे हैं अतिथि शिक्षकों के हित में, इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं होगा कि हम सिंधिया जी के अलावा दूसरे से चर्चा करें। आप लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जिनका विरोध से फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे मालूम है इनके विरोध से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते, उनके मैसेज पढ़ते रहते हैं। भाई क्या आदत हो गई आप लोगों की, सुधारो। ये इन चीजों की वजह से ही तो दिक्कत आ रही है। शिखा यादव जी, 6 को गुना आ रहे हैं सिंधिया जी। नहीं, हमें गुना वगैरह में कहीं भी कोई मतलब नहीं है, सामान्य चर्चा करने से हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब तो उनसे चर्चा ग्वालियर में और उनके घर पर ही होगी। योजनाएं बन चुकी है, लेकिन अभी सिंधिया जी के वहाँ ग्वालियर के प्रोग्राम से पहले हमें मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना है। पता पड़ा हम वहाँ चर्चा करने जाएं और वो बोल दें मुख्यमंत्री जी मेरे पास तो इन लोगों को आना चाहिए था, इसलिए पहले हमारा मीटिंग प्रस्तावित है। उस समय भी हमारी लखनऊ राज्यपाल जी के निधन अगर नहीं होता तो हमारी वहाँ मुलाकात सीएम साहब से हो चुकी होती, लेकिन वो लखनऊ गए और आने के बाद कोरोना संक्रमित हो गए, ये स्थिति बनी।
ऋषभ जी लिख रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं सर, पैसे की बहुत समस्या है, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऋषभ जी, आपके साथ जो समस्या है वही सभी के साथ है, और हम सब इसका आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ही तो हम लड़ रहे हैं 14 वर्षों से, और निश्चित पूरी होगी। भाई साहब लिख रहे हैं रथ यात्रा का क्या हुआ? रथ यात्रा भाई साहब बंद हो गई है अभी, जैसा कि रथ यात्रा के आयोजक बोल रहे हैं कि अभी आगे से चालू होगी। और इस विषय के लिए आप जो है आदरणीय शंभुचरण जो दादा है हमारे बड़े भाई, उनसे संपर्क करें। सिंगरौली में फरवरी से जुलाई तक का वेतन नहीं आया है भाई साहब, आप एक बार डीओ से बात करो, एक बार बीओ से बात करो, और आप मुझसे संपर्क करवा दो, मेरी बात करवाओ वहाँ के डीओ बीओ से। क्या दिक्कत है? अगर मान लो आवंटन नहीं है तो वो मांग पत्र भेजें, ऊपर बिल्कुल आवंटन निकलेगा और आप लोगों को वेतन मिलेगा। शेयर करते रहें, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइव को शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी बात उन तक पहुंच सके। महेश नागवंशी जी ने जो अतिथि इतने ही चाहेगा वही विरोध करेगा, बिल्कुल सही बात है, उनको विरोध करना ही नहीं चाहिए किसी को भी। नीतू सिंह जी लिख रही है संगठन में एकता क्यों नहीं है, सभी अलग अलग क्यों? बिल्कुल गलत है, संगठन में एकता है, कोई अलग नहीं जा रहा है, सभी लोग अपने अपने मत के अनुसार काम कर रहे हैं, फ्री तो नहीं बैठे हैं। और एक ही काम को अगर सभी लोग करेंगे तो अच्छा भी नहीं होगा, सब अपने अपने स्तर पर अपने काम कर रहे हैं। आए लोग तरह तरह के सुझाव देते हैं, उन हिसाब से काम चलता है, तो न जाने कौन सी चीज से हल मिल जाए, इसलिए सब अपने स्तर से काम कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिला आपके साथ है, हर समय धन्यवाद। पूरे 52 जिले हमारे साथ है, और मैं कोई अकेला नहीं हूँ, जगदीश शास्त्री का भी कोई अकेला काम करने वाला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश का एक एक पदाधिकारी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ग्वालियर का जो कार्यक्रम है वो भी सबकी सहमति से बन रहा है, अभी भी हमने उसकी तारीख घोषित इसलिए नहीं की, हम चाहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री जी से बात होनी चाहिए, उसके बाद हम ग्वालियर की तारीख तय करेंगे। और टीका यादव जी, मुख्यमंत्री जी से कब बात करेंगे आप पूछ रही है। मुख्यमंत्री जी अभी कोरोना में हैं, आप शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, आप जान सकती हैं कि इस समय वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। जब वो वहां से ठीक होकर आएंगे भोपाल, अपने काम में आएंगे, तो हम लोग निश्चित, हमारा तय है कार्यक्रम, हम उनसे मिलेंगे। कृपा शंकर विश्वकर्मा सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं भाई साहब, लाइव में तो सिर्फ आप ही मुझे सुनेंगे, आपकी आवाज मुझे नहीं मिलेगी। ललित साहू जी नमस्ते। प्रमोद जी, मई जून जुलाई का वेतन नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? अभी कोई निश्चित नहीं है, मई जून जुलाई के वेतन की कोई चर्चा नहीं करे, जब तक मुख्यमंत्री जी से हमारी इस विषय में चर्चा नहीं होगी, जब तक मई जून जुलाई का वेतन मिलना अभी असंभव है। इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, अगर कोई कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। सभी पदाधिकारियों को एवं मंच पर आए सफलता मिलेगी। मंच का काम बहन जी खत्म कर दिया है शिखा जी हमने, अब तो सभी पदाधिकारियों को हम मैदान में लाएंगे, मंचों का काम नहीं होगा, अब तो मैदान का काम होगा, मैदान से रण होगा और बहुत भीषण होगा, अगर सरकार चाहेगी तो। जितने लोग जुड़ रहे हैं कृपया मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करें, इस लाइव को शेयर करें, जितने अधिक आप एकदम शेयर करेंगे, मैं मेरे सभी भाइयों से जुड़ पाऊंगा, चर्चा रख पाऊंगा। शास्त्री जी क्या उपचुनाव को टाल रहे हैं मामा जी? अब ये तो भैया राजनीति है, ये लोग राजनीति जानते हैं, क्या करना चाह रहे हैं मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय मोहन गुजर जी नमस्कार। जयराम जी की, योगेश जी, रविशंकर दायत जी, सीएम राखी तो बनवा लिए हैं। अब यार भाई वहाँ पे जो बहने थी, जो डॉक्टर्स नर्स हैं, वो भी कोरोना का इलाज वैसे भी तो करती है, और शिवराज सिंह जी हमारे सिरमौर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको रक्षाबंधन पर राखी बांधना जरूरी था। और निश्चित मान के चलिए, हम तो आखिरी समय तक उम्मीद रखने वाले व्यक्ति और मौका देने वाले व्यक्ति, सरकार को मौका भी दे रहे हैं। सर, सीधी जिले में जनवरी से अब तक का मानदेय नहीं मिला है भाई साहब। सीधी जिले में पूरे में ये समस्या नहीं है, आपके संकुल की ये समस्या होगी, हो सकता है दिक्कत आई हो। मेरे बीएम भाई लिख रहे हैं मुझे अगस्त से लेकर अप्रैल तक का मानदेय नहीं मिला, क्या करूं? घर भिजवा दूंगा बीएम भाई, मेरी बात हो गई है ऊपर अधिकारियों से, आपका वेतन घर पहुंच जाएगा। आपसे मिलना चाहते थे अधिकारी, इसलिए रोक रखा है। यशपाल जी, पिछले सत्र में स्कूलों से बाहर लगने वाले अतिथि शिक्षकों का क्या होगा? पिछले साल जो बाहर हुए, हम तो इस बार यही चर्चा कर रहे हैं कि इस बार जो स्कूलों में लगे लोग
वो पिछले 3 वर्ष से जो बाहर है उनको भी अंदर लाने का विचार चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से चर्चा तो हो। शास्त्री जी, ग्वालियर में वेतन नहीं आया जनवरी से अभी तक का। डीओ से बात करिए, डीओ से बात करिए, कोई समस्या कैसी है आप फिर मुझे बताइए। आप लोग डीओ से बात करें भी नहीं, सीधा मुझे बता देते हैं। आवंटन की अगर कमी होगी तो उनसे बोलिए डीओ से कि एक मांग पत्र बनाकर पुनः आयुक्त को भेजिए, आपको आवंटन मिलेगा अगर आवंटन खत्म हो गया होगा। विनीत शर्मा जी लिख रहे हैं, ग्वालियर में सिंधिया मेल पर एक बार सभी एकत्रित होकर बैठ जाएं, सिंधिया जी जरूर सुनेंगे। या भैया बिल्कुल पूरी योजना है। कुछ लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप पर अनर्गल बातें करते हैं उन लोगों को आप चुप करिए ना। मैंने तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इनको चुप करिए, मैंने कहा मैं क्यों करूं, मैं तो अतिथि शिक्षकों की, आम अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। मैंने बोल दिया कि मैं ग्वालियर के तैयार हूं। कौन कौन तैयार है मैंने तिथि घोषित नहीं की। अगर मध्य प्रदेश का आम अतिथि शिक्षक चाहता है कि ग्वालियर में सिंधिया जी के घर जाकर बैठें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो वही अतिथि शिक्षक व्हाट्सएपों पर जो फालतू बाहर के लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग उस ग्वालियर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब आम अतिथि शिक्षक दे, जगदीश शास्त्री नहीं देगा। व्हाट्सएप पर फालतू बातें लिखने वालों को आप जवाब क्यों नहीं देते? बताइए। आप रथ यात्रा में अगर मैंने विरोध किया हो तो मेरी ऑडियो आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने हमेशा हर कार्यक्रम में हर चीज का साथ दिया। फिर ये दायक वायती जो लोग हैं, विनायक प्रसाद दायक और उनके साथ वाले, ये इनको क्या जरूरत है कि वो इस तरह का विरोध करें, इस तरह की टिप्पणियां करें? इन लोगों को चुपचाप होकर साथ देना चाहिए। 23 जून के नियम में क्या बदलाव होगा? भैया शिक्षा का जो नियम आया है, नई शिक्षा नीति आई है, वो 2022 से लागू होगी। अभी लागू नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास जो अवसर है वो यही है। 1 साल मान के चलो, इसके अंदर जो भी प्रक्रिया हो गई, जो भी हम हो गए, वो उसमें हम आ जाएंगे, वरना आप लोग घर में बैठे और घर ही बैठे रह जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ जाग जाओ। और जो लोग विरोध करने की भाषा, जिनको याद है पूरे मध्य प्रदेश में 20-25 लोग होंगे जो इतने लोगों का करते हैं, संगठन एक नहीं है, फेसबुक पर कुछ भी लिखते हैं, उनका बाप जाने संगठन एक नहीं है। मध्य प्रदेश के सारे पदाधिकारी एक साथ है। आपने देखा होगा कमलनाथ जिस मिलने गए कौन नहीं था? मध्य प्रदेश के सारे लोग जो अतिथि शिक्षक है और पदाधिकारी वो सब थे। रमेश पटले जी नमस्ते। शिखा यादव जी लिख रहे हैं, अतिथि शिक्षक को यथावत रखा जाए, 12 माह का सेवा काल करा जाए। बिल्कुल सभी की चर्चा ये, हम तो सेवा काल और इन सबकी बजाय हम कह रहे हैं नियमित करो, जैसे करो, जिस प्रकार करो, जिस रास्ते से करो। सरकार से यही है, जो सरकार हमारा करेगी हम उसका साथ देंगे चुनाव में, वरना हम विरोध करेंगे। अजय दांगी जी, प्रेम सिंह चौहान जी नमस्कार। भैया शेयर करते जाओ, जो लोग जुड़ रहे हैं मेरी लाइव को, जितने अधिक शेयर करोगे मेरी बात उतने लोगों तक हो पाएगी। आप लोग जब जुड़ी गए हैं, मेरे से चर्चा कर ही रहे हैं, तो सब शेयर कर दें लाइव को। रवि जैन जी, भैया टेलीग्राम पर आईडी बनाओ। मेरी टेलीग्राम पर आईडी है रवि जैन जी, जगदीश शास्त्री के नाम से। देखिए मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, सबसे अधिक मैसेज लिखा रहे हैं मई जून जुलाई का वेतन। मैंने आपसे एक बार कह दिया कि इस विषय में अब चर्चा न करें मई जून जुलाई के वेतन में। बोल दिया जब तक सीएम साहब से चर्चा नहीं होगी, सीएम साहब के सामने हम पक्ष नहीं रखेंगे कि अतिथि विद्वानोत्तर हमें दिया जाए, वो क्या कहते हैं, उसके बाद इसका निराकरण होगा। जब भी जिस विषय की चर्चा करो हर जगह लिखते हो आप मई जून जुलाई का वेतन। जब बोल दिया भाई मई जून जुलाई का वेतन।